हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट देखेंगे, बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का हास्य। ठीक है, बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया में विषय के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान का हास्य क्या है एवं परिभाषा बताइए, या मनोविज्ञान का अर्थ क्या है तथा परिभाषा बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान है ना, वो अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी में मनोविज्ञान क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो है साइकी और लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बना। और ये दो शब्द हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से। ये दो शब्द हैं ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बना है, और साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर मनोविज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पर साइकी का अर्थ है ना, वो आत्मा से लिया जाता है, आत्मा या मन से लिया जाता है। ठीक है, और लोगोस का यहाँ पर अध्ययन है। लोगोस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन क्या हो गया? मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हुआ कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। ठीक है, साइकी का अर्थ है आत्मा या मन, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन करना क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ वर्तमान में मनोविज्ञान का आशय किससे लिया जाता है? मानव व्यवहार से। किससे? मानव व्यवहार से। तो मनोविज्ञान को वर्तमान में मानव व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, जो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, मानव व्यवहार से मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर जीव जंतु भी आ जाते हैं, तो उनका व्यवहार का अध्ययन किस में आएगा? मनोविज्ञान के वर्तमान में। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम क्या हुआ? सर्वप्रथम आत्मा को माना था। किसको माना था? आत्मा को। सबसे पहले आत्मा को मनोविज्ञान माना था। आत्मा का अध्ययन क्या माना था? मनोविज्ञान माना था। परंतु बाद में जब कुछ नए मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि आत्मा को न तो हम देख सकते हैं, नहीं आत्मा की हमें आकृति पता है, तो हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान तो क्या है?
मन का विज्ञान है। किसका? मन का विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुके, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मन तो एक मानव का एक छोटी सी इकाई है। ठीक है, मन, ठीक है, मानव तो मन के अलावा और भी बहुत सारी क्रिया करते हैं मानव। ठीक है, तो इसलिए बाद में मन को भी मना कर दिया। फिर बाद में आता है चेतना का माना। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना? चेतना का अध्ययन माना। चेतना का अध्ययन माना। ठीक है, चेतना का अध्ययन माना। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुके, क्योंकि मानव है ना, जो अचेतन मन में भी क्रिया करता है। अचेतन मन में आप सो जाता है, उसके बाद सपने देखता है, तो इसको भी नहीं माना। तो उसके बाद किसको माना? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार को माना। किसको? मानव के व्यवहार को माना। मानव के व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। तो वर्तमान में क्या माना जाता है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ हम इसको औपचारिक रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, औपचारिक रूप से पढ़ लेते हैं। तो मनोविज्ञान का हास्य। यद्यपि मनोविज्ञान का अध्ययन विगत लगभग 300 वर्षों से हो रहा है। मनोविज्ञान का अध्ययन कब से कर रहे हैं? 300 वर्षों से। ठीक है, तथापि मनोविज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि मानव मन। मतलब जितना मानव का मन पुराना है, उतना ही क्या है? मनोविज्ञान पुराना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः प्राचीन मानव की अवस्था को जानने के बाद ही हम मनोविज्ञान को जान सकते हैं। प्राचीन मानव से मतलब यहाँ पर क्या है? जंगल में रहने वाला मानव। ठीक है, उसकी अवस्था को हम ठीक तरह से जान लेंगे तो हम किसको जान लेंगे? मनोविज्ञान को जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। उस काल में मानव न तो कोई भाषा थी और न ही कोई सामाजिक व्यवहार था। क्यों? क्योंकि मानव उस काल में कहाँ रहता था? जंगल में, और जंगल में रहने वाले किसी प्रकार की औपचारिक भाषा नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही जंगली भाषा थी, और न ही कोई सामाजिक व्यवहार था। क्यों? समाज तो गांव से मिलकर बनता है। गांव, परिवार, विद्यालय, ठीक है, शहर से मिलकर ये क्या बनता है? एक समाज बनता है, और समाज को सामाजिक में अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्यवहार हो गया। तो जंगल में तो समाज नहीं था। जंगल में रहते थे घूमकर की तरह, तो समाज नहीं था। तो इसलिए न तो व्यवहार था सामाजिक व्यवहार, न ही किसी तरह की औपचारिक भाषा थी। यह भी कहा जाता है कि आदिम मानव अपने मन के प्रति अधिक उत्सुक था। कैसे? आदिम मानव यानी कि जंगल में रहने वाला मानव अपने मन के प्रति क्या था? उत्सुक था। ठीक है, अतः मानव की यह जिज्ञासा रहती थी कि उसके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे प्रेरित होकर वह कार्य एवं व्यवहार करता है। तो मानव की एक जिज्ञासा रहती है। कैसी जिज्ञासा रहती है? कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रेरित होकर मानव क्या करता है? कार्य एवं व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन कालांतर में जब सभ्यता का विकास हुआ, कालांतर से मतलब प्राचीन काल से और अब के बीच में जो विकास हुआ सभ्यता का, ठीक है, सभ्यता का विकास हुआ, तो क्या मानव का भी विकास हुआ। तो मानव क्या करने लगा? मानव चिंतन विचार योग्य हो गया।
क्या हो गया, जब जब सभ्यता का विकास हुआ तो मानव का भी विकास हुआ और मानव क्या करने लगा, चिंतन एवं विचार करने लगा। ठीक है, तब उसने अपने स्वरूप को दर्शन शास्त्र के माध्यम से समझने की कोशिश की। ठीक है, कहाँ से, दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र में सबसे पहले मन, आत्मा, चेतना, इनकी क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है। तो सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए किसका सहारा लिया, दर्शन शास्त्र का। ठीक है, हमारे भारतीय दर्शन में आत्मा, मन, चित्त के संबंध में पर्याप्त विचार मिलते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में क्या है, आत्मा, मन, चित्त के संबंध में पर्याप्त विचार मिलते हैं। अर्थात मनुष्य की आत्मा, मन के विषय पर दर्शन शास्त्र काफ़ी प्रकाश डालता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र में वर्णन मिलता है मन, आत्मा, चेतना का। ठीक है, तो वो सबसे पहले प्रकाश डालता है। अतः एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का क्या है, जन्मदाता है। क्या है, मनोविज्ञान का जन्मदाता है दर्शन शास्त्र, ये कहा जा सकता है। लेकिन कालांतर में मनोविज्ञान की यह धारणा क्या हुई, भ्रामक सिद्ध हुई। क्यों, क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन दर्शन शास्त्र में किसका वर्णन मिला है, मन, चेतना और आत्मा का। तो ये धारणा क्या हुई, भ्रामक सिद्ध हुई। क्यों, क्योंकि बाद में वर्तमान में मनोवैज्ञानिक एक क्या है, शुद्ध विज्ञान माना गया। यानी कि शुद्ध विज्ञान से मतलब है कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में हो गया है ये। ठीक है, जिसके अंदर प्रयोग भी किए जाते हैं, प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, इसलिए ये क्या है, शुद्ध विज्ञान हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका अध्ययन प्रशैक्षिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक स्वतंत्र विषय के रूप में किया जाता है। तो विद्यालय और महाविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन किया जाता है कि स्वतंत्र रूप से इसका अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, एक स्वतंत्र विषय होने के बाद में इसका अध्ययन विद्यालयों और महाविद्यालय में किया जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ परिभाषा दी हैं। तो मनोविज्ञान के संबंध में कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषा दी है। तो मैकडूगल की परिभाषा देखते हैं। मैकडूगल कहता है कि मनोविज्ञान है ना, वो आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, आचरण एवं व्यवहार का क्या है, धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, धनात्मक का मतलब है बदलता रहना, यानी उसकी व्यवहार में बढ़ोतरी होता रहना। ठीक है, यानी कि मानव के जो आचरण है, व्यवहार, वो क्या है, बदलता रहता है, कुछ न कुछ नई चीज़ आती रहती है, ऐड होती रहती है, इसलिए उसको धनात्मक विज्ञान कहा है। ठीक है, R.S. वुडवर्थ क्या कहते हैं, R.S. वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के प्रति की जाने वाली व्यक्ति की क्रियाओं में विज्ञान को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। कैसे, जैसे वातावरण है, वातावरण हमारा मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, परिवेश है, कोई भी है, कमरा है, वस्तु है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी लोग है, उनके प्रति हम क्या करते हैं, मानव क्रिया करता है। ठीक है, और क्रिया करने के विज्ञान को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। कौन कहता है, R.S. वुडवर्थ बोलता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे जाके क्या है, स्किनर क्या बोलता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों की प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यहाँ पर क्या है, विविध परिस्थिति, जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, दुख सुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों के प्रति क्या करता है प्राणी, प्रतिक्रिया करता है। क्रिया प्रतिक्रिया, उसके साथ परिस्थिति के साथ क्या करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। तो उसका अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान है। फिर आगे चलते हैं। उपरोक्त एवं अन्य विद्वानों की विचारधारा क्या है, उपरोक्त एवं अन्य विद्वानों की विचारधाराओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आगे है व्यवहार। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि प्राणियों के व्यवहार एवं व्यवहार से संबंधित समस्त बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो प्राणी के जो भी व्यवहार है और व्यवहार से संबंधित जो भी बातें हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान की अवधारणा को क्रमिक विकास में अपनी प्रतिक्रिया में आर.एस. वुडवर्थ कहता है। यानी मनोविज्ञान का जो विकास प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और वर्तमान में अब कैसी है, इसकी विकास क्रम की अवधारणा पर प्रतिक्रिया करता है आर.एस. वुडवर्थ। आर.एस. वुडवर्थ क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। यानी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना है, आत्मा का विज्ञान माना। ठीक है, फिर इसको छोड़ा गया, फिर माना था मस्तिष्क या मन का विज्ञान माना था, फिर इसको भी त्याग दिया ना। फिर अपनी चेतना खोई, फिर क्या हुआ, चेतना को मानने लगे। फिर बाद में क्या हुआ, और अब वह एक प्रकार के व्यवहार के ढंग के रूप को अपनाए हुआ है। कैसे, फिर चेतना को माना, फिर चेतना को भी छोड़ दिया, फिर किसको मानने लगे, व्यवहार को मानने लगी। व्यवहार का अध्ययन क्या कहना लेने का, व्यवहार का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है व्यवहार का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक सब हो गया। इसके बाद समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, मनोविज्ञान का आशय देखा। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, एक चीज़ तो ये पता लगी। दूसरी, 3 विद्वानों ने इसकी परिभाषा इसमें है। 3 विद्वानों की किस किस की है, एक तो मैकडूगल की है, मैकडूगल, एक है वुडवर्थ, और एक परिभाषा किसने दी है, स्किनर ने इनने परिभाषा दी है। ठीक है, तो मेन चीज़ें ये हैं, मनोविज्ञान का आशय करना है, जिसमें आपको क्या बताना है, व्यवहार। मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है इसमें, और इनमें 3 परिभाषा दी है। 3 परिभाषाएं, मैकडूगल की, वुडवर्थ की, स्किनर की। ठीक है, इस प्रकार से आज की वीडियो समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद।